आप ऑप्शन बाई करते हो तो पहली बात बताओ कि पैसे किस चीज़ का देते हो ऑप्शन का। आपका प्रॉफिट कब होगा जब ऑप्शन ऊपर की तरफ जाएगा। आपका लॉस कब होगा जब ऑप्शन नीचे की तरफ जाएगा। पहले समझो अपनी ताकत को। आप हो कौन। आप हो बायर, जिसका काम है किसी भी चीज़ को सस्ते में खरीदना महंगे में बेचना। आप दुनिया का कोई भी सोफिस्टिकेटेड बात लगा लो, कोई भी बड़ी बड़ी नौटंकी कहानी इसके पीछे जोड़ दो, बट पर्पस क्या है आपका बताना जरा। यू बाई द ऑप्शन। सो ऑब्वियस सी बात है, बाइंग उस जगह पे होना चाहिए जहां से उसमें वैल्यू बचाओ, यानी कि ऊपर जाने की उसमें स्पेस हो, वहां पे मोमेंटम आने वाला हो या जस्ट आया हो। कोई भी चीज बहुत देर तक नहीं चल सकता है, याद रखिएगा। जो बहुत देर तक चला है वो थक चुका है, वो रुकने वाला है। ऑप्शन में काम करता है, ठीक है। ये स्टॉक में नहीं होता है चीजें, वो तो चलता है तो पूरे पूरे दिन भी चल सकता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। बहुत 5-7% प्रोबेबिलिटी है कि कभी कोई चलना स्टार्ट किया और पूरे दिन चलता जाए चलता जाए चलता जाए, ठीक है। बट वो जब चलना शुरू किया है तो एग्जॉस्ट होगा बहुत जल्दी में। सिंपल सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपना एक स्ट्रैटेजी है, जो लॉजिक है, जिसका नाम होता है ऑप्शन बाइंग एट द लोएस्ट प्राइस। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ओटीए में जाए, कोई भी रद्दी ऑप्शन खरीद ले, बोले कि सस्ता में खरीद लिए ऊपर तो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं ना, थिंग्स आर नॉट दैट रैंडम। आप कोई भी लॉजिक, कोई भी सिस्टम होता है, उसको एक तरीके से फॉलो किया जाता है। उसके पीछे बहुत सारे कहानी होते हैं, उसे हमको यहाँ पे समझना होता है, ठीक है। तो इस स्टोरी में हम क्या क्या बात समझ सकें सो दैट हमारा जो ट्रेड है वो अच्छे तरीके से प्लान हो सके, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन है किसी भी जगह पे, उसका बेसिक नेचर होता है कि कहीं पर भी आपका, ये तुम्हारे स्पॉट का चार्ट दिया, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। ये पुट ऑप्शन का चार्ट दिया है, देखना इसका बेसिक नेचर क्या होता है। यहाँ से घटा 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 एकदम नीचे आ गया, ठीक है। लो लो लो, फिर यहाँ से बढ़ा 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 बढ़ा, बहुत दूर नहीं जाएगा, फिर वहां से घटा 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 नीचे की तरफ आ गया। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बेसिक ऑप्शन का नेचर होता है। आपको ऑप्शन बाइंग करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है। एक चाहिए रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा चाहिए नंबर ऑफ ट्रेड्स का डिसिप्लिन की हर रोज इतने टाइम में ट्रेड करेंगे, और तीसरा होता है ऑप्शन चार्ट पे ट्रेड करने का एक सिस्टम चाहिए होता है। यू डोंट नीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। आप जितने भारी भरकम टर्म सुनते रहते हो ना कि ये एसएमसी लगा देंगे, ये मैनिपुलेशन, ट्रैप, लिक्विडिटी एंड व्हाटसोएवर, जो भी आप लगाते हो वो सारा कुछ यहाँ पे दम तोड़ देगा, क्योंकि आपका जो ट्रेड होता है उसका डिसीजन बड़ा क्विक होता है। किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई चीज़ अगर बन रही है तो हमें एंट्री करना है या नहीं करना है, दो ही ऑप्शन आपके पास, 50-50 होता है। अब इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए अगर 10 अलग अलग तरीके का कंडीशन हम यूज़ करेंगे तो कभी भी हम प्रिसाइज डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपका नंबर ऑफ कंडीशन जब बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसा तो है ही नहीं कि सारे कंडीशंस फुलफिल होंगे, और उसमें अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड चला गया, प्रॉफिट हो गया, तब तो आप अप्रिशिएट करोगे कि हमारा ये लॉजिक सही था। 10 में से 4 या 5 आपका कंडीशन था, 3 फेवर कर रहा था, और जब आपका लॉस हो गया तो अब जो 2 फेवर नहीं कर रहा था आप उसको ब्लेम करोगे। लेकिन दोनों ही केस में कभी भी खुद का जो जिम्मेदारी होता है वो आप कभी नहीं लोगे। जब खुद का जिम्मेदारी नहीं लोगे तो आप एज ए ट्रेडर आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो आपको एज ए ट्रेडर उस जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, और इस चीज़ को समझने के लिए हमें 2 बातें मास्टर करनी होती है। आपसे एक छोटा सा बात पूछता हूँ जरा, प्रोबेबिलिटी के टर्म पे इस जगह पे वीडियो को पॉज कर देना, आगे मत देखना, इस बात के आंसर कमेंट में लिखना, सबसे जरूरी है। आप बताओ कि आपको मैं 2 सिस्टम दे रहा हूँ ट्रेड करने का। आई एम गिविंग यू 2 सिस्टम्स टू ट्रेड, करेक्ट। ध्यान से सुनना बात, 2 सिस्टम में ट्रेड करने का, एंट्री प्लान करने का। एक सिस्टम है जिसका एक्यूरेसी कितना परसेंट है, मान लो 70% रखता है, लेट से 70%, 80% रखता है, जो जो लोग बातें करते हैं उसके हिसाब से 80% एक्यूरेसी रखते हैं, ठीक है। और वो बहुत सारा ट्रेड देता है। तो आप जरा सोचो, जब बहुत सारा ट्रेड दिया तो ट्रेड बहुत बड़ा ट्रेड नहीं हो सकता क्योंकि बिग मूव बहुत ज्यादा नहीं आता है, वो बहुत लिमिटेड आता है। 80% एक्यूरेसी है जिसमें आपको रिस्क मिलता है 100 रुपए का, रिवॉर्ड आपको 100 का मिलेगा, 200 का मिलेगा। 90% लोग का स्ट्रेटजी यही होता है, जिस पे वो ट्रेड प्लान करते हैं, रैंडम से जाते रहते हैं, उसमें एक अगेंस्ट चला गया तो कहानी खत्म हो गया। आप जब तक इस रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को नहीं समझोगे, आप इस गेम में आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। समझ गए लॉजिक। तो जरा सोचो, आपके पास 2 सिस्टम है, एक है जिसका 80% एक्यूरेसी है लेकिन 1:1 या 1:2 एट मैक्स देता है, यानी कि 100 रुपए पे 100 रुपए देगा, 100 के रिस्क पे, या 100 के रिस्क में 200 देगा, या उससे ज्यादा तक रुक ही नहीं पाओगे, खत्म हो गया। ट्रेड नंबर ज्यादा दे रहा है आपको, बड़ी मजा आ रहा है। दूसरा सिस्टम है जो आपको 40% एक्यूरेसी है, उसके सिर्फ 40% एक्यूरेसी मान रहा हूँ, 100% नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना। लेकिन उस ट्रेड का खास बात यह है कि पहली बात वो ट्रेड कम देता है,
लेकिन कमाल की बात यह है कि एसएल लेता है तो 100 रुपये लेता है, लेकिन जब रिवॉर्ड देता है तो 400 500 देता है। ठीक है, अब बताओ इस दोनों में से किस पे आप ट्रेड प्लान करोगे, 80% एक्यूरेसी पे कि 40% एक्यूरेसी पे? जरा सोचना ध्यान से। आप यहाँ तक समझ गए हो? और इसके बाद बताना, पॉज करो, फर्दर मत देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे इस बात का आंसर करो कि 80% एक्यूरेसी वाले पे ट्रेड करोगे कि 40-50% वाले पे करोगे। लेट्स से एक सिस्टम में 50% एक्यूरेसी है, 50% एक्यूरेसी इज अ वेरी लेस। किसी भी कॉइन को फ्लिप करोगे तभी 50% चांस है उसका सही होने का। तो हम मान लेते हैं 10 ट्रेड का सैंपल रखते हैं, और हम 10 ट्रेड में 5 ट्रेड का एसएल भी हमारा डिसाइडेड है कि 5 अगर लगातार मेरा एसएल जाएगा तभी भी हम जिंदा रहेंगे। इसके लिए मेरा पोजीशन साइज कैसा है, फिक्स्ड है, यानी कि 1 लाख का कैपिटल है, आई एम ट्रेडिंग विद द 50,000 रुपीज। ओके, ऐसा जो भी 40,000 है, 40,000 से ट्रेड कर रहे हैं, लाख रुपए तो बहुत ज्यादा हो गया, उसी पे हर बार एसएल ले रहे हैं। ध्यान से समझना इस बात को। तो अब जब 40,000 पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा क्या है, 5 बार गया उसमें एसएल। ठीक है, 5 टाइम्स। तो मान लिया जाए कि इसमें 40,000 का जो मेरा ट्रेड दिया हुआ उसमें हम लोग एसएल जो ले रहे हैं ना, लेट से 4,000 नहीं, 3,000 पर ट्रेड एसएल ले रहे हैं, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं है, एसएल लेना नहीं, बिकॉज सर्वाइवल बहुत जरूरी है। तो 5 बार की बात करते हैं। ठीक है, 3,000 का एसएल है मेरा, इस पे जब भी हम ट्रेड प्लान करते हैं तो, और मेरा टारगेट कैसा हो जाएगा, 12,000, 1:4 तो मिनिमम मिलेगा, 3,000 है, 12,000 मिल रहा है। तो 5 बार मेरा प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट आया, 60,000 रुपीज आया। और 5 बार एसएल गया तो कितनी गया, 15,000 रुपये। ठीक है, मेरे पास 1 लाख में 40,000 कैपिटल था, 15 मेरा एसएल भी गया, तभी मेरा कैपिटल हर बार उतना अमाउंट से ट्रेड करेंगे, और जो प्रॉफिट है मिला के 60 आ गया, तो टोटल 45 के आसपास में, 45 के मेरे पास आ गया प्रॉफिट। ये हो गया डन। अब जरा सुनना, 80% वाले की बात करते हैं। 80% वाले में हर बार आप 100 रुपये का रिस्क देते हो और 100 रुपये का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो, एट मैक्स 200 रुपये का, यानी कि 3,000 का एसएल लेते हो तो 3,000 से 2 बार अगर गया, जो कि नहीं हुआ, 80% 70% रखता है। ठीक है, तो 2 बार एसएल अगर आपका जाता है तो कितना गया, 6,000 रुपये चले गए आपके, और 8 बार आपका प्रॉफिट आया, 8 ही 80% नहीं मानता है, तो कितना हो जाएगा, 1:1 ही 90% टाइम में रहेगा, तो कितना हो गया, 24,000 रुपये हो गया। 24,000 हुआ, उसमें से 2 बार गैस वाला हटाओगे तो कितना हो गया, 18-19,000 हो गया। अगर मान लो तो कि 1:1 भी मिलता है, 1:2 भी मिलता है, तो एवरेज अगर निकाले 8 बार का तो 1:5 मिलेगा। ठीक है, 1:5 मेरे को मिलेगा, यानी कि 8 बार मुझे मिला है 4,500 रुपये। ठीक है, 8 बार, और उसमें मेरा 8 टाइम्स मुझे मिलते हैं, हर मतलब एक ट्रेड में मुझे कितना मिल जा रहा है, 4,500, मतलब 3,000 का ऐसे ले तो मेरा कितना मिला, एवरेज 4,500 रुपीज मिला। अब 4,500 रुपीज दिया हुआ है, वो मुझे कितनी बार मिल रहा है, 8 बार मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 10 बार मिलता तो कितना होता है, 45,000, उसमें से कर दो 45, 9 घटा दो, और 45 माइनस 9, 36,000 के आसपास हो जाएगा। और 36,000 में 2 बार जो मेरा ऐसे गया उसको घटा दोगे तो कितना हो गया, 3,000 हो गया, जबकि बहुत कंजर्वेटिव है, इतना भी नहीं पहुंचेगा, नीचे की तरफ चला गया। तो आपको यहाँ पे नेट एंड मिल रहा है 30,000, उसमें मिल रहा है 45,000। इसमें आपको ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स एक्यूरेट होने की जरूरत है, लेकिन जो 40-50% टाइम्स आपको ट्रेड ही कम मिल रहा है तो कम नंबर ऑफ टाइम्स एक्यूरेट होने की जरूरत है। लेकिन जब पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तगड़ा पैसा मिल रहा है, तो नेट नेट एट द एंड कौन आगे होगा, जो ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स किया वो, कि जो कम नंबर ऑफ ट्रेड्स किया वो? जिसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था वो ज़्यादा पैसा बनाया कि जिसकी एक्यूरेसी अच्छा था। एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में, इट्स अबाउट एक्यूरेसी। मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू आर एक्यूरेट, इट मीन्स यू विल मेक मोर मनी। इट इज़ नॉट ट्रू। मैथमेटिकल मॉडल से डिजाइन सारी चीज़ें हैं। इट इज़ अबाउट द रिस्क रिवॉर्ड, कि जब आपके डायरेक्शन में चीज़ें सही होती है तब कितना पैसा आप ग्रैब करते हैं, वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यू आर बाउंड टू फेल। सिंपल सी लॉजिक होती है। अब क्या होता है, सेम चीज़ को हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में अगर सेट करते हैं, हम किसी भी जगह पे कोई रैंडम स्ट्रेटजी लेकर ट्रेड करते हैं, अगर कोई भी रैंडम स्ट्रेटजी लेकर करते हैं तो क्या होगा, हमेशा आप बाद में मूव दे, जैसे मान लो मूवी क्रॉस ओवर पे बात करेंगे तो यहाँ पे एंट्री दिलाएगा, कहीं पे बीच में एंट्री दिलाएगा। ठीक है, मेरा सिंपल सा स्ट्रेटजी है, वो क्या होता है, बाइंग एट द लो। ये बॉटम प्राइस पे पहुंचे हैं, ये कहाँ पहुंचे, बॉटम पे पहुंचे हैं, तो कोई भी ऑप्शन होता है बॉटम से ही बाउंस करता है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन कहाँ जाता है, बॉटम से बाउंस करता है। कोई भी ऑप्शन कहाँ से बाउंस करता है, बॉटम से बाउंस करता है। ध्यान से समझना जरा। तो बायर्स के लिए जो हमारा एंट्री प्लान करना है, इस लोएस्ट पॉइंट पे प्लान करना है, और इसमें 3-4 चीजें होती है, कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस, टाइम एंड वॉल्यूम। ठीक है,
ये लॉजिक का मास्टर करोगे, देखना चार्ट को ओपन करके किस तरीके से लो पे ऑप्शन आपका बाउंस करता है, क्योंकि बायर जब नीचे से बाई करेगा तभी जाके देखो वोलेटिलिटी आता है तो ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है। मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका जो एंट्री होता है वो होता है वोलेटिलिटी बढ़ने के बाद होता है। ध्यान रखना मत, वोलेटिलिटी बढ़ जाने के बाद होता है। लेकिन आपका पैसा तब बनेगा कि जब वोलेटिलिटी एंटिसिपेटेड हो, उससे पहले जस्ट एंट्री लोगे और आपकी एंट्री करने के तुरंत बाद वोलेटिलिटी बढ़ेगा, तब जाके आपका बहुत पैसा बनेगा। समझ पा रहे हो बात? तो ये जो लॉजिक है ना, जब बेस फॉर्मेशन होता है वहां पे एंट्री प्लान करने का, ये आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। और इसमें जब रिवॉर्ड मिलेंगे ना, आप जरा सोचो इस ट्रेड में यहाँ पे जो रिस्क होता है वो कितने पॉइंट का रिस्क है। इस पर्टिकुलर जगह पे 100 पे हुआ, नीचे की तरफ आ जाएगा 10-12 रुपए का एसएल है, यहाँ पे मार्केट खुलता है इसी जगह के आसपास में, फ्लैट ओपनिंग था। सो व्हेन यू जस्ट रीड दिस ऑप्शन चार्ट, मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर प्लेस करके लगा के रखेंगे, यहाँ से ट्रिगर होगा और पहले ही 5 मिनट में आपका प्रॉफिट इतना हो गया। मतलब समझ रहे हो, 9:30 पे फिनिश। उसके बाद पूरे दिन बैठ के क्या होगा, टाइम पास होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग पैसे फूकेंगे हवा में, बाकी पैसा बनेगा नहीं किसी का। तो ये लॉजिक इतना पावरफुल है। सो बी रेडी टू जस्ट फॉलो दिस, डू द लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स व्हेन दे आस्क गिव एसएल, और जब रिवॉर्ड देता है ना पूरे के पूरे ग्रैब करो। अब जरा सोचो, आई वाज टेलिंग यू 1:3, यहाँ पे देखो 20 रुपए के अगेंस्ट में कितना मिला है, 180 रुपये मिला है। समझ पा रहे बात को, 180 रुपये, यानी कि कितना टाइम्स हो जाएगा। अब जरा सोचो, 9 टाइम्स हो गया, यानी कि 1:9 का ट्रेड मिला आपको, ऐसे प्रॉफिट बनेगा। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड द कॉर्पस और ऐसा ट्रेड। ऑप्शन बाइंग इज द लोएस्ट इज सो फार वन ऑफ द बेस्ट मेथड इफ यू आर ऑप्शन बायर। सिस्टमेटिकली फॉलो करोगे तो बहुत पैसा बनेगा, नहीं फॉलो करोगे नहीं बनेगा। तो डिसिप्लिन, कैपिटल मैनेजमेंट, सिस्टम से ट्रेड, और एक बहुत शानदार तरीके होगा। बाकी स्ट्रेटजी को डिटेल में अगर सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा, या फिर आप खुद से इस पे आर&डी करके अपना जो लॉजिक है वो निकाल सकते हो। सिस्टम बना हुआ उसको फॉलो करना क्या होता है, थोड़ा सा ईजी होता है। बट कोई भी दुनिया का अदर स्ट्रेटजी करते हो ना, आप बर्बाद। आप वाई देखो, आप पीसीआर देखो, कुछ भी देखो, यू आर जस्ट मेसिंग अप थिंग्स, और वो आपको रिवॉर्ड नहीं करने वाला है। तो इस लॉजिक को समझिए और आपका ट्रेडिंग जर्नी काफी स्मूथ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब चीजें आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा बेटर डिसीजन बनाने के लिए। बाकी पूरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।